गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने हीट इंजन के वर्किंग के बारे में बात की थी, ठीक है। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हीट इंजन के एक साइकिल के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की डायग्राम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक साइकिल का मतलब क्या है कि जब पिस्टन यहाँ से इधर जाके वापस यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं एक साइकिल, ठीक है। तो इस एक साइकिल के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की डायग्राम निकालेंगे। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वाई एक्सिस निकालते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस पर हम लोग प्रेशर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस जो है इस पर हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करेंगे इधर, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जब इनिशियली ये जो गैस था, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 था, ठीक है। तो देखिए ये कितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है ना। तो मान लेते हैं ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है ये V1 है और उस टाइम पर प्रेशर जो है वो मान लेते हैं P1 था, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रेशर है वो P1 था, ठीक है। तो ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी? इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, यहाँ पर देखिए A नाम देंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग A नाम देंगे यहाँ पर। इस पॉइंट से ये साइकिल स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप QH अमाउंट ऑफ हीट इसको देते हो हॉट रिजर्वायर से, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर जो बढ़ रहा है एज्यूम करेंगे हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है तब प्रेशर बढ़ रहा है, इसे एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये जो प्रेशर है देखिए यहाँ से प्रेशर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ की, मान लेते हैं प्रेशर P1 से P2 पे गया, ठीक है। ये P2 है और जो साइकिल है वो A से B गई। तो ये पोजीशन A है और यही पोजीशन जो है वो B है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों प्रेशर P2 पे पहुंचा, क्या होता है, ये जो पिस्टन है वो उधर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये गैस एक्सपांड होना शुरू करेगा और ये जो पिस्टन है पिस्टन को उधर पुश करना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो पिस्टन है वो पिस्टन यहाँ पर पहुँचा, इस गैस के एक्सपांशन की वजह से ये पिस्टन यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है मान लेते हैं वो V2 है, ठीक है। और जो साइकिल है वो C पॉइंट पर पहुँची, मान लेते हैं ये पॉइंट C है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ये V2 वॉल्यूम है, ठीक है। ये वॉल्यूम V2, ये वॉल्यूम V1 है। अब जैसे ही पिस्टन यहाँ पर पहुँचता है हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो है हीट रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। QC अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की। तो जब हमने हीट रिजेक्ट की क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर का ग्राफ हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हुआ, हीट निकालने की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा मतलब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्टिकल लाइन आएगी है और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट D। तो यही पॉइंट C है, यही पॉइंट C है और यही पॉइंट D है, ओके। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ गया तो ये क्रैंक जो है वो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये ऐसे रोटेट करेगा ना, इस पोजीशन पर आ रहा है, मान लेते इस पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो जब ये पिस्टन उधर गया ये क्रैंक जो है ये रोटेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इस पोजीशन पे आ गया है। अब दोस्तों हीट रिजेक्शन के बाद क्या होगा, ये जो क्रैंक है रोटेट करेगा और पिस्टन इधर मूव करेगा, ठीक है। ओके, तो जब पिस्टन इधर मूव करेगा अब गैस पे काम हो रहा है ना, वर्क डन गैस पे हो रहा है, मतलब गैस क्या होगा यहाँ पर कॉम्प्रेस होगा, मतलब उसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो D से A क्या होने वाला है दोस्तों, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट A है, A से B क्या हो रहा है, A से B दोस्तों हीट एडिशन हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर A से B क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये हीट एडिशन हो रही है, हीट एडिशन हो रही है या हीट एब्सॉर्प्शन बोल सकते हो आप, यहाँ पर हीट एडिशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। B से C क्या हो रहा है दोस्तों, B से C वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन B से C गैस कर रहा है, सो वर्क डन बाय गैस बोल सकते हो आप यहाँ पर। C से D क्या हो रहा है दोस्तों, हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो C से D हीट इज रिजेक्टेड और हीट इज रिमूव्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब D से A क्या हो रहा है दोस्तों, वापस यहाँ पर देखिए D से A जो है वर्क डन हो रहा है लेकिन गैस पे हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है दोस्तों, वर्क डन ऑन गैस, गैस के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये हीट इंजन जो है एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, ओके। तो ये साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल पॉइंट जो है वही फाइनल पॉइंट होगा, इसीलिए ये यहाँ पर आपको क्लोज लूप दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको वर्क डन के बारे में एक बात बताई थी। आपके पास अगर दोस्तों प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है,
ठीक है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है उसको हम वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गैस है, इस गैस ने कितना वर्क डन किया, देखिए यहाँ पर रेड कलर से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये जो गैस है, ये गैस ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन करते वक्त का जो ग्राफ है ये है ना, ठीक है। तो इसके नीचे का जो एरिया है दोस्तों, ये होगा वर्क डन बाय गैस, ओके। मतलब गैस ने इतना काम किया, गैस ने इतना काम किया। अब उस काम में से थोड़ा सा जो काम है ना दोस्तों, वापस से ये पिस्टन को इधर लाने में यूज़ होगा ना, ठीक है, ओके। मतलब सिस्टम पे काम करना होगा, तो सिस्टम पे कितना काम किया हुआ है, ये ग्राफ है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है, ओके। तो सिस्टम पे कितना काम हुआ दोस्तों, देखिए ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है। तो सिस्टम पे कितना काम हुआ, इसके नीचे का एरिया, ठीक है, ये ब्लू कलर से दिखाता हूँ मैं, इतना काम सिस्टम पे हुआ, ओके। तो गैस ने हमें इतना काम दिया था, जिसमें से पिस्टन को वापस इनिशियल पोजीशन पे ले जाने के लिए हमने इतना काम खर्च किया। तो नेट काम हमें कितना मिला, नेट काम हमें ये इतना मिला, जो लूप है उसके अंदर का जो एरिया है ये, दिस इज नेट वर्क डन बाय द गैस, ओके। अगर जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको हीट इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ऐसे कोई भी एक जनरल हीट इंजन का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की डायग्राम कैसे निकलते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, आपको वही समझना है सिर्फ। और ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आता कैसे है उसके बारे में हमें यहाँ सिर्फ बात करनी है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो देखिए ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगी, उसके वजह से जो गैस है वो एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। सी पॉइंट पे हीट रिजेक्ट करेगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। अब वापस जो वर्क डन हमें मिला है उसमें से थोड़ा सा वर्क पिस्टन को यहाँ पे ले जाने के लिए खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ आएगा, सी से ए, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये एक क्लोज लूप बनेगा हीट इंजन का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। और ये लूप के अंदर का जो एरिया है ये नेट वर्क डन है, ओके, इतना वर्क हमें मिला। तो यहाँ पे दोस्तों ये हीट इंजन का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।